नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात विभाग में हम लोग फिर कोरोना पर ही चर्चा करेंगे। कोरोना का कहर जांच की गति के साथ आहिस्ता आहिस्ता तेजी पकड़ता जा रहा है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में और खासकर हम लोगों के बिहार और झारखंड में इसका असर दिखने लगा है। झारखंड की बात करें तो आज इसकी संख्या 15 बढ़ गई है। बिहार में 250 की संख्या पहले ही हो चुकी है और आज भी कुछ संख्या ये बढ़ी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी एग्जैक्ट फिगर अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन 5-7 तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लगातार इस कहर से हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है, यह अभी तक किसी के समझ के बाहर की बात है। सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग दिख रहा है कि जब तक आप घरों में बंद हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो आप सुरक्षा के घेरे में नहीं रहते हैं। यह इतनी एक बात पक्की हो गई है। दूसरी दो चीजें जो सामने आई हैं, खास करके झारखंड में, एक तो लोग छिपा रहे हैं चीजों को। ये स्थिति बिहार में भी है, ये स्थिति दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। झारखंड में छिपाने की बात इस कदर सामने आई कि एक महिला जो हिंद पीढ़ी, जो कोरोना इफेक्टेड सबसे ज्यादा माना जा रहा है, उस इलाके की रहने वाली एक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुई और उसने अपना पता गलत इसलिए लिखाया कि हिंद पीढ़ी जान के लोग उसके पास आएंगे कि नहीं आएंगे, डॉक्टर उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो उसने अपना पता गलत लिखाया। बच्चा हो गया, उसके बाद जब उसकी जांच हुई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकली। अब पूरा गायनी वार्ड को बंद करना पड़ा है, वहां के डॉक्टरों को काम से अलग कर दिया गया, उनको क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। यह स्थिति है। अगर यह स्थिति बनी रहेगी, इस तरह की गलतफहमी हम लोग पैदा करते रहेंगे तो हम लोग इस बीमारी को घटाने के बजाय और बढ़ावा देने की स्थिति में है। तमाम ये जद्दोजहद जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का है, सारी कवायद, सारी कोशिश, सारी कसरत ये बेकार चली जाएगी। इसलिए दो चीजें एकदम ध्यान रखने की हैं कि अगर आपको थोड़ा भी संदेह है कि आप किसी कोरोना संदिग्ध से मिले हैं या जो ट्रेवल करके बाहर से आया हुआ आदमी है उससे मिले हैं, तो आप अपनी जांच करा लीजिए। आप बता दीजिए कि हम इनसे मिले हैं, सरकार के पास वो मशीनरी है, वो आपको ले जाएगी, आपकी जांच करा देगी। दूसरा कि आप यह भी न छिपाएं कि आप किसी से मिले हैं या किसी उस इलाके से हैं जहां कोरोना का प्रभाव ज्यादा है और आप पता गलत बताएं। यह भी एक खतरे को दावत देने की स्थिति है, जो रांची में ये घटना हुई। आज झारखंड की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव झारखंड में आज पड़ा है। 15 मरीजों के मिलने की सूचना आ रही है। 15 मरीज अगर एक दिन में मिलते हैं, यानी अब यह संख्या 83 तक पहुंच गई है। पहले यह माना जा रहा था कि झारखंड में, सुबह तक हम लोग खुश थे कि झारखंड में रिकवरी रेट बढ़िया है, इफेक्टेड कम लोग हो रहे हैं, केसेस कम पकड़े जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आधे से अधिक जिले में ये अपना पांव पसार चुका है। तो कोरोना से एहतियात बरतने के साथ साथ हमको यह भी सचेत रहने की जरूरत है कि हम कोई चीज छिपाएं नहीं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाजार खुला हुआ है, बाजार में जाने की छूट मिल गई है। प्रशासन ने और भी तैयारियां की हैं कि अगर आप नहीं जाना चाहते हैं बाजार तो आप घर बैठे भी सामान मंगा सकते हैं। इसलिए झारखंड बाजार ऐप करके एक ऐप जारी हुआ है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लें तो आपको घर बैठे सारा सामान मिल सकता है। सब्जी आप महीने में जो डेली खरीदते रहे हैं वो आप एक दिन में 1 सप्ताह की सब्जी खरीद लें ताकि बार बार आपको बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े। तो इस तरह से हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना को अछूत समझने की बीमारी हम लोगों के मानस में बैठ गई है। और इससे भी बड़ी एक बात जो सामने आ रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि लॉकडाउन का 34-35 दिन बीत गया,
इस 35 दिन के भीतर अगर ईमानदारी से जो आदमी घर में रहा है उसको अब एहसास होने लगा है कि यह एक सजा है और वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। कई जगहों पर इससे मौतों की सूचनाएं आ रही हैं। घरों में रहने के साथ झगड़े होंगे ही, कहते ही हैं। जब कई बर्तन एक साथ होते हैं तो झंझनाहट खनखनाहट होती है। तो घरों में जब रहते हैं तो घरों में झगड़े भी हो सकते हैं। तो सबको शांत रहने की जरूरत है, सबको कूल माइंडेड रहने की जरूरत है। किसी भी विषय पर विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। अगली बात अगर हम कहें तो सबसे बेहतर तरीका ये है तालमेल परिवार में बिठाने का कि आप घर के कामों में हाथ बटाएं। आप सब्जी काट लें, आप चाय बना लें। ये 2 काम आप करते हैं तो आपके घर वालों को लगेगा चलिए हमारे काम में ये हाथ बटा रहे हैं। हालांकि ये कई परिवारों में ऐसा कोई होने नहीं देगा, लेकिन अगर करने की जरूरत पड़ी आप उनको समझाइए, कहिए कि आज रुको, आज हम बनाते हैं, कैसा लगता है देखते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको भी राहत मिलेगी और परिवार वालों को भी राहत मिलेगी और इससे एक मिल्लत का भाव आएगा। तीसरा कि सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनको नशे की आदत पड़ी हुई थी, जिनको शराब पीने की आदत पड़ी हुई थी। वो शराब आज भी खरीद रहे हैं, ब्लैक में खरीद रहे हैं, चोरी से खरीद रहे हैं, या कुछ ऐसे साइबर फ्रॉड भी सामने आ गए हैं जो आपसे फोन करते हैं, कहते हैं कि अगर शराब चाहिए तो आपके यहाँ पहुंचा दिया जाएगा, आपको एडवांस में पैसे देने होंगे, आप पैसा दे देते हैं, वो आपके यहाँ डिलीवरी नहीं होती है या आपके खाते से वो पैसा भी उड़ा लेते हैं। उनके पास तरह तरह के नायाब तरीके हैं, वो अपनाते हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसे लेकर ट्वीट करना पड़ा और उन्होंने आगाह किया कि आप इस तरह के साइबर फ्रॉड के झांसे में ना आए जो आपको शराब की होम डिलीवरी के नाम पर आपके पैसे उड़ा लें या आपके पैसे झटक लें। तो इतनी सारी चीजें ये कोरोना से उत्पन्न हो रही हैं। कोरोना का अब पॉजिटिव पक्ष, हर चीज का एक श्वेत पक्ष होता है, एक श्याम पक्ष होता है, एक ब्लैक पक्ष होता है, एक व्हाइट पक्ष होता है। तो हम लोग अभी तक इसके श्याम पक्ष पर यानी इसके काले पक्ष पर ध्यान देते रहे हैं। इसका श्वेत पक्ष भी जाने कि यह क्या है, क्या परिवर्तन ला रहा है, कैसे कर रहा है, तो आप जानेंगे तो आश्चर्य होगा। ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा था, जिसकी वजह से वो छेद बन चुका था, हो नहीं रहा था बल्कि बन चुका था, उससे आपको इतना बड़ा नुकसान होता कि क्लाइमेट चेंज जो दिख रहा है उसी की वजह से दिख रहा था। लेकिन सुखद बात यह है कि वो ओजोन परत का छेद भी धीरे धीरे हील कर गया है, यानी भर गया। जो घाव में छेद दिख रहा था वो घाव भर गया, यानी अब हम लोग प्राकृतिक रूप से कुछ सुरक्षित हो गए हैं। नदियों का पानी इस कदर साफ हुआ है कल कारखानों के बंद होने की वजह से, गंदगी न जाने की वजह से, कि अब जो चीजें दिखाई नहीं देती, धूमिल मिट्टी जैसा पानी दिखता था, वो बिल्कुल झलझल साफ आप देख सकते हैं, सतह दिखने लग रहा है। यमुना का पानी, जो दिल्ली की बात हम लोग करते हैं, यमुना का पानी साफ हो गया है। जिस रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर गाड़ियों की अंबार भीड़ भाड़ लगी रहती थी, आज हालात ये हैं कि कबूतर वहां बैठ के दाना चुग रहे हैं। ये शांति आई है। पोल्यूशन का लेवल 20 साल पहले के स्तर पर चला गया है, यानी इतना कम हुआ है कि जहां 20 साल हम लोग पहले थे, यानी एक स्मूथ पोजीशन में थे, एक अच्छे पोजीशन में थे, तो वहां हम पहुंच गए हैं। लेकिन ये सारे श्वेत पक्ष के बाद आपकी जरूरतें इसमें भी शामिल हैं। इस श्वेत पक्ष में आप महसूस करेंगे, बड़े ठंडे दिमाग से सोचें तो आपकी जरूरतें कितनी सीमित हो गई हैं। आप रोज गाड़ी निकालते थे, स्कूटी निकालते थे, बाइक निकालते थे और दिन भर में 10 बार 10 चीजें लाने बाजार जाते थे। अब सोचते हैं बाजार जाने के लिए और जाते भी हैं तो पैदल जाते हैं और जरूरत भर की चीजें लेके आते हैं, अनावश्यक चीजें नहीं लाते हैं। आप बैठे बिठाए आज मन किया कि हम बाहर का खाना खाएंगे, आप ऑर्डर करते थे, आप पिज्जा मंगाते थे, आप खाना मंगाते थे, तमाम चीजें करते थे। ऑनलाइन शॉपिंग लगभग बंद हो गई है।
आप बिना मतलब जो खर्चे कर रहे थे उसमें इतना कटौती हुई है कि आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि जो सब्जी आप रोज बदलते थे, 2-2 3-3 सब्जियां खाते थे, आप सोचते हैं कि घर में क्या उपलब्ध है, आपको लगता है कि नहीं आज सिर्फ आलू ही है तो चलो आलू का चोखा खा के, आलू का भरता खा के काम चला लेंगे, लेकिन हम बाजार नहीं जाएंगे। ये इस कोरोना काल का श्वेत पक्ष है। एक श्वेत पक्ष है कि काम करने की आदत जो हमारी पड़ी हुई थी कि घर में जब रहेंगे तो हम सोते रहेंगे, अगर छुट्टी में भी रहेंगे तो सोते रहेंगे या घूमेंगे। लेकिन इस कोरोना ने आपको घर में भी काम करने की संस्कृति पैदा कर दी है। अगर आप पेशेवर हैं, आप नौकरी करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम की जो व्यवस्था की गई है वो आपके लिए बड़ी कारगर व्यवस्था है। यानी आने वाले समय में दफ्तर का कंसेप्ट खत्म हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो श्वेत पक्ष भी देखें, श्याम पक्ष तो है ही कि हम कष्ट झेल रहे हैं, हम घरों में बंद हैं, हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमको मास्क लगाना पड़ रहा है, एहतियात बरतना पड़ रहा है, हम एक अनुशासन में आ गए, एक संयम में आ गए। तो जब भी अनुशासन की बात उठती है तो ऐसा ही शुरू में लगता है, बाद में वो चीजें जब जीवन के हिस्से में आ जाती हैं, ढल जाता है लोग। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई नया बच्चा मिलिट्री में या आर्मी में जाता है तो शुरू के 6 महीने तक वो रोता रहता है अपने माँ बाप से कि बड़ी परेशानी होती है, बहुत तंग करता है, सुबह जगना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन वही आदमी 6 महीने बाद जब उसके आदत में ये चीजें शुमार हो जाती हैं तो मोस्ट डिसिप्लिन्ड अगर कोई आदमी माना जाता है तो सेना का आदमी माना जाता है, इसीलिए माना जाता है। तो कोरोना ने हम लोगों के जीवन में एक अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया है। इस पाठ को हमको सीखने, जानने और समझने की जरूरत है। आज की बात विभाग में सार्थक समय की पेशकश में हम इतना ही बात करेंगे। हम नुकसान की बात कर चुके हैं, आर्थिक मोर्चे पर जो हालात हैं हम लोग चर्चा करते रहे हैं। और फिर एक बात दोहरा दें कि आर्थिक मोर्चे पर जो हालात बन रहे हैं, इसमें आप फिर उस गुल्लक वाले दौर में जा रहे हैं कि आपके पास 5 पैसे मिलते हैं तो आप कोशिश बचपन से सिखाया जाता है ये करने के लिए कि आप उस 5 पैसे को गुल्लक में डालिए, और डालते डालते साल भर में वो गुल्लक से निकलता है तो 200, 250, 300 रुपया निकलता था। बचपन में हम लोगों की यही आदत थी। अब आदत हम लोगों की बदल गई है। वही बच्चे जब जाते हैं, बच्चे के गार्जियन छोड़ने उनको बस स्टॉप पर, बसों में, स्कूल बसों में, तो वो कहते हैं जब तक 10 मिनट टाइम होता है कि इस दुकान से ये खरीद दो। तो 5 रुपए का सामान अगर गार्जियन के पास है 5 रुपया तो वो 10 रुपए का वो सामान खरीदवाते हैं, 5 रुपया उधार लगता है। बचत की आदत खत्म करके हम लोगों ने खर्च की आदत बढ़ा दी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अब बचत की आदत डालनी होगी, अपने खर्चे में कटौती करनी होगी। अभी जो शादियां हो रही हैं इस दौर में, जो हुई हैं या होने वाली हैं, उनके खर्चे सीमित कर दिए गए हैं। लंबा चौड़ा बारात लेके नहीं आनी है, बाजा गाजा नहीं लेके जाना है। ये आमतौर पर ऐसा लोग नहीं सोचते थे। दिखावे में करोड़ों अरबों खर्च होते थे। आसमान में शादियां होती थी, समुद्र में शादियां होती थी, पहाड़ों पर शादियां होती थी। अब ये चीजें खर्च करके अब ये खर्च सीमित हो गया। यानी एक सामान्य आदमी, एक गरीब आदमी जिस कदर शादी करता था कि 5 आदमी परिवार के रिश्तेदारी से करीब के लोग जो होते थे वही जाते थे, शादी होती थी, फिर हम लोग उसी दौर में लौट रहे हैं। तो ये सारे श्वेत पक्ष हैं और आपको अपने जीवन के अनुशासन में लाने के लिए तमाम तरीके इस कोरोना ने बनाया है। तो कोरोना को एक अवसर के रूप में देखिए, एक मौके के रूप में देखिए। यह आपके जीवन के रंग ढंग अंदाज को बदल देगा अगर आपने इसके श्वेत पक्ष को देखा और सिर्फ यही रोते रहे कि हम घरों में बंद हैं, हमको बाजार जाने की इजाजत नहीं है, हमको मनमानी खरीदने की इजाजत नहीं है, हम सिनेमा नहीं देख पा रहे हैं, हम मॉल नहीं जा रहे हैं। तो ये आदत आपके लिए नुकसानदेह आदत थी जिस पर नियंत्रण कर दिया इस कोरोना ने
और इसको कबूल कीजिए। ये कबूल कीजिएगा तो आपके जीवन में सुख आएगा, सुखमय जीवन होगा। इसलिए कोरोना का ये सकारात्मक और श्वेत पक्ष के रूप में लेके चलिए और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, सकारात्मक। खराब चीजों में भी हम लोगों की ये आदत रही है। हम लोग जिस देश के हैं, ऊपर वाला है, ईश्वर है, अल्लाह है, सब देखता है, सब करेगा। वो जो करेगा वो हमको कबूल है और वो जो करेगा वो ठीक करेगा। अगर उसने कोरोना दिया है तो कुछ सोच के दिया है। और इसी के साथ साथ हम लोग के अपने जीवन में बदलाव भी आएगा। एक बड़े बदलाव की ओर हम लोग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आपको इशारा कर दिया है कि आपको स्वावलंबी बनना पड़ेगा, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आप अपने सीमित संसाधनों में आपको काम चलाना पड़ेगा। आप अतिरिक्त संसाधन के लिए आप दूसरे के भरोसे नहीं बैठेंगे, आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह एक बड़ी सीख है, बड़ा संकेत है। मित्रों, जिस तरह से डीए में, महंगाई भत्ता में केंद्र सरकार ने कटौती की, तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको फॉलो किया। झारखंड सरकार ने भी इसका कैलकुलेशन निकाला कि अगर सिर्फ डीए को बंद कर दें तो 2000 करोड़ रुपए की बचत होगी। खर्चों की, जो विकास के काम के खर्च थे, उनको रोक दिया गया है। यानी हम लोग जिस आर्थिक हालात में जा रहे हैं, ये उसके कुछ नमूने संकेत के तौर पर आए हैं। यानी आने वाले दिन आर्थिक मोर्चे पर कितने टफ होने वाले हैं, कितने कठिन होने वाले हैं, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए कम खर्च, सीमित खर्च, जरूरी खर्च और बचत की आदत ये डाल लीजिए। ये कोरोना आपको सीख दे रहा है और इससे सीखने की जरूरत है। कोरोना आया है, कोरोना जाएगा, क्योंकि इस तरह की कई महामारियां हम लोगों ने देखी है। हम लोगों ने प्लेग देखा, हम लोगों ने चेचक देखा, हम लोगों ने हैजा देखा, हम लोगों ने बर्ड फ्लू देखा, हम लोगों ने स्वाइन फ्लू देखा। ये सारी बीमारियां आती हैं और एक समय के बाद इनका नामो निशान नहीं होता, इनकी दवा निकल जाती है, इनके टीके निकल जाते हैं। इसलिए कोरोना भी जाएगा, ये कॉन्फिडेंस रखिए, कोरोना जाएगा। इस पर आपके साइंटिस्ट, आपके मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग रिसर्च कर रहे हैं और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन कोरोना ने जो आपको नई सीख दी है, उस सीख को अपनाइए, उसको जीवन का हिस्सा बनाइए। आपका जीवन सुखमय होगा। तो हम उसके श्वेत पक्ष को, सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।